जय हो छठी मैया। आज के इस क्लास में हम लोग बच्चों पढ़ेंगे कक्षा 10 का गणित, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो आपके पेपर में बच्चों सिद्ध करने वाले प्रश्न बच्चों हर साल बच्चों आता है और 4 नंबर का बच्चों फिक्स आता है प्रश्न। ठीक है, जैसा कि आप भली भांति जानते हैं। देख रहे हैं, आज हम लोग सिद्ध करेंगे कि करड़ी में 2 1 क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देख रहे हैं यहाँ पे कितनी बार बच्चों आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है 19, 20, 22, 23, 24 में। इस साल 2026 के बोर्ड पेपर में आने का बच्चों भरपूर चांस है, क्योंकि आप जानते हैं जो सवाल 20, 22, 23, 24 में पूछा गया है वो 100% बच्चों 26 में आने का भरपूर चांस है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सिद्ध करने वाले हैं कि मतलब जो कड़ी में 2 है, एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्किप ना करेंगे, लास्ट तक देखेंगे तो आपका बच्चों 4 नंबर पक्का हो जाएगा। क्लियर है, चलिए हल करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न यहाँ लिख दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला काम बच्चों हम क्या करेंगे, लिखेंगे बच्चों माना। क्या लिखेंगे बच्चों? माना। तो हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे माना करड़ी में 2 बराबर बच्चों आप मान लेंगे या तो P/Q मानेंगे, या तो बच्चों आप मान लेंगे A/B मानेंगे। क्या बच्चे मानेंगे? A/B मान लेंगे। क्लियर है। अब बच्चों इसके बाद बच्चों आप ध्यान से देखते रहिए, लिख देंगे कि बच्चों जहाँ A और B, ये भी बात हम लिखेंगे जहाँ A और B क्या हैं? पूर्णांक हैं। A और B क्या हैं? पूर्णांक है। क्लियर है। अब उसके बाद देखते जाइए, अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का तुरंत ही क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो अब बच्चों हम लिख लेंगे वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे बच्चों? वर्ग करने पर। तो बच्चों जब वर्ग करेंगे तो आप जानते हैं यहाँ जो करड़ी में 2 है, तो जब उसका वर्ग करेंगे तो करड़ी समाप्त हो जाएगा, केवल लिखा जाएगा कितना? 2 लिखा जाएगा। क्लियर है। इधर वर्ग होगा बच्चों तो हो जाएगा A का स्क्वायर और बटे बच्चों क्या हो जाएगा? B का स्क्वायर। क्लियर है। क्या हो जाएगा बच्चों? A का स्क्वायर और B का स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, B स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे, तो B स्क्वायर बच्चों जब इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा बच्चों 2B स्क्वायर बराबर बच्चों क्या हो जाएगा? A स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 2B स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? A स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद हम लिखने वाले क्या हैं बच्चों, इसके बाद बच्चों आप क्या लिखेंगे चूंकि B क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2A स्क्वायर से क्या है? विभाज्य। क्या लिखेंगे? 2A स्क्वायर से क्या है? विभाज्य। ठीक है, तो लिखेंगे बच्चों 2A स्क्वायर से विभाजित है। क्या लिखेंगे बच्चों? 2A स्क्वायर से विभाजित है। उम्मीद कर रहा समझ में आ रहा होगा। अब जब बच्चों 2A स्क्वायर से विभाजित है, यथार्थ 2A को भी विभाजित करेगा। क्या लिखेंगे बच्चों? विभाजित करेगा। यहाँ तक तो उम्मीद कर रहे हैं सभी बच्चों को 100% समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों यहाँ तक लिखने के बाद बच्चों हम क्या करेंगे, पुनः मानेंगे। क्लियर पा रहा है। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पे पुनः माना। क्या लिखेंगे बच्चों? पुनः माना। क्या लिखेंगे बच्चों? पुनः माना। पुनः माना में जो बच्चों यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे जो A दिख रहा है, इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम देंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम समीकरण 1 बना लेंगे। तो बच्चों हम A बराबर हम मान लेंगे, A और B के अलावा कुछ अदर ही मानेंगे। तो बच्चों A बराबर हम मानेंगे क्या, लिखेंगे 2C मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चों? A बराबर 2C। अब बच्चों काहे 2C मानेंगे?
क्योंकि 2 के रूप में इसलिए मान रहे हैं क्योंकि 2 से जो बच्चों यहाँ रहेगा 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, 2 से 4 बच्चों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसी तरह बच्चों क्या करेंगे, इसीलिए बच्चों क्या करेंगे, मानेंगे। तो हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे a बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, 2c। अब बच्चों यही मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे बच्चों a बराबर 2c समीकरण 1 में रखने पर, क्लियर हो पा रहा है। क्या करेंगे, जो a बराबर 2c है वो जो समीकरण नंबर बच्चों 1 बना है उसी में क्या करेंगे, रखेंगे। तो देखिए रखा जा रहा तो हो जाएगा बच्चों 2b का स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2c, इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे। उसके बाद बच्चों का क्या होगा, 2b स्क्वायर इक्वल 2 का स्क्वायर बच्चों 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा c का स्क्वायर हो जाएगा। अगर बच्चों वीडियो समझ में आ रहा होगा, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लेंगे बच्चों। क्लियर हो पा रहा है। अब उसके बाद देखते जाइए क्या करेंगे, 2 से 4 को बच्चों काट देंगे, कितनी बार, 2 बार काट देंगे, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। तो हो गया बच्चों b स्क्वायर बराबर आपका आ गया 2c स्क्वायर। क्या है बच्चों, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। अब बच्चों हम क्या करेंगे, b के लिए लिखेंगे। तो b के लिए बच्चों लिखेंगे 2b स्क्वायर से क्या है, विभाज्य है। ठीक है, लिख लेंगे, लिखेंगे चूँकि 2b स्क्वायर से विभाजित है, इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा। उम्मीद कर रहे हैं सभी स्टूडेंटों को यहाँ तक 100% समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद वाली प्रक्रिया क्या करना है, क्या लिखना है, लिखेंगे बच्चों हम क्या लिखेंगे, चूँकि करड़ी में 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे बच्चों, करड़ी में 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे इस तरह लिखेंगे, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास यह है कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। पहले बच्चों परिमेय संख्या हम दिखाएंगे। क्लियर हो पा रहा है। करड़ी में 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब इसके बाद लिखेंगे बच्चों, इस तथ्य का यह हमारा मानना गलत है। क्या लिखेंगे बच्चों, यह हमारा कल्पना क्या है, गलत है। कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है। ये पूरा प्रश्न बच्चों समाप्त हो गया। उम्मीद कर रहे हैं सारे स्टूडेंटों को समझ में आ गया होगा। और बच्चों यह प्रश्न 100% बच्चों 2026 के बोर्ड पेपर में आना है तो आना है। क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो में अगला सवाल बच्चों प्रोवाइड किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।